जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी प्यारी संगत को प्रेम से जय गुरुजी। मैं गुरुजी का बेटा विपिन आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ गुरुजी सत्संग बाय विपिन चैनल पर। संगत जी, एक बेटी कई महीनों से अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। घर में हर तरफ चिंता का माहौल था। बच्चे बार बार बीमार पड़ रहे थे। पति की नौकरी में रुकावटें आ रही थीं। घर का सुख जैसे कहीं खो गया था। वो हर रात चुपचाप रोती, लेकिन किसी से कुछ कहती नहीं थी। एक दिन सुबह सुबह उसके मन में अचानक एक भाव आया, आज दरबार जाना है। कोई योजना नहीं थी, कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन दिल बार बार वही कह रहा था। वो अपने पूरे परिवार के साथ गुरुजी के दरबार पहुंची। दरबार में कदम रखते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसा लगा जैसे गुरुजी पहले से उसकी प्रतीक्षा कर रहे हों। शब्द नहीं थे, बस आंखों में दर्द था और दिल में शुक्राना। संगत चल रही थी। शब्द की आवाज पूरे वातावरण को शांत कर रही थी। उसी समय उसके छोटे बेटे ने अचानक मुस्कुराकर कहा, मम्मा, यहां बहुत अच्छा लग रहा है। बेटी ये सुनकर और रो पड़ी, क्योंकि कई दिनों बाद उसने अपने बच्चे के चेहरे पर सच्ची मुस्कान देखी थी। दरबार से निकलते समय उसके मन में एक अजीब सी शांति थी, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा। बच्चों की तबीयत पहले से बेहतर रहने लगी। घर में छोटी छोटी खुशियां लौटने लगी। पति को अचानक काम में नई जिम्मेदारी मिली और जिन रास्तों पर रुकावट थी वहां से रास्ते खुलने लगे। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार क्या था? उस बेटी का डर खत्म हो गया था। अब उसे हर परिस्थिति में गुरुजी का सहारा महसूस होने लगा था। उसने समझ लिया था कि जब इंसान पूरी सच्चाई से सिर झुका देता है तो गुरुजी सिर्फ समस्याएं नहीं हटाते, बल्कि इंसान के अंदर जीने की नई ताकत भी भर देते हैं। आज भी वो बेटी हर सुबह सिर्फ एक बात कहती है, गुरुजी, आपने मेरे घर को फिर से मुस्कुराना सिखा दिया। शुक्राना गुरुजी। ब्लेसिंग्स लर्निंग मैसेज। सच्चे दिल से किया गया शुक्राना कभी खाली नहीं जाता। गुरुजी पहले इंसान का डर दूर करते हैं, फिर दुख। परिवार की असली खुशहाली मन की शांति से शुरू होती है। जब विश्वास टूटने लगे तब भी दरबार का रास्ता मत छोड़ो। बच्चों की मुस्कान सबसे बड़ा आशीर्वाद होती है। गुरुजी सही समय पर बंद रास्ते भी खोल देते हैं। जो इंसान भीतर से जुड़ जाता है वही असली चमत्कार देखता है। अगर आज आपके घर में भी कोई चिंता, बीमारी या परेशानी चल रही है तो डरिए मत बेटा। हो सकता है गुरुजी आपको भी अपने चरणों में बुलाने की तैयारी कर रहे हों। सच्चे दिल से सिर्फ इतना कहिए, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का बेटा विपिन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का ये सच्चा अनुभव, उनका शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। किस विध मिले मेरा सतगुरु प्यारा, हो छिन छिन करे नमस्कारा, मेरा गुरु पूरा भेटिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा अमावस्या शुक्राना सत्संग है। आज की तारीख है 16 मई और ये बहुत ख़ास तारीख है, बहुत स्पेशल, क्योंकि आज हमारे परम पूज्य शनिदेव महाराज जी का बर्थडे होता है। हैप्पी बर्थडे शनिदेवाय नमः। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, शनिदेव की आराधना करते हुए, जब शनिदेव के गुरु हैं काल भैरव, मैं उनको भी प्रणाम करती हूँ।
जो काल भैरव के अंश हैं हनुमान जी, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। जो हनुमान जी के आराध्य हैं श्री राम जी, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। और जिनके रूप हैं श्री राम जी भगवान श्री विष्णु, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। और वैष्णवी जो हर रूप में साकार हैं, हर देवी में, मैं उस लक्ष्मी को प्रणाम करती हूँ। और मैं जिनके राम के जो आराध्य हैं भगवान महादेव, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। और हमारे गुरु जी को प्रणाम करती हूँ, जिनकी कृपा से हमें ये अवसर प्राप्त हुआ है शुक्राने की सेवा का। अनंत शुक्राना स्वामी, अनंत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये पावन शुक्राना मैं अपना विपिन भैया के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। मेरे पूरे संगत परिवार को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी रात के 12:30 बजने को हैं और हमारे प्यारे गुरु जी ने हमें एक आदेश दिया और उन्होंने एक सेवा दी कि आज की रात जल्दी ना सोई, आज तेरी परीक्षा है। आज तू अपने पितरों के लिए पाठ करी, सिर्फ इस जन्म नहीं, हर जन्म के पितरों के लिए। मैंने पूछा, गुरुजी मैनू की करना होगा, मैं तो कुछ नहीं जान दिया। तो गुरुजी कहते हैं, तू बस जगना, जो सेवा होगी और मैं करावांगा, तुझे मैं वो जरिया बना रहा हूँ सबकी मुक्ति का। और मैंने गुरु को इतना प्रणाम किया, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमें पूर्वजों का इतना आशीर्वाद कभी मिल पाएगा। शुक्राना गुरु जी, सिर्फ इस जन्म के नहीं, हमारे जन्मों जन्मों के पितरों से हमें ब्लेस करवाने का अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज की अमावस्या बड़ी कठिन तो थी, लेकिन मेरे गुरु ने, उनके शरण ने बड़ी अच्छे से निकाल दिया। हंसते हुए, खिलखिलाते हुए, सुबह से ही एक मन में था कहीं कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए। लेकिन कहते हैं ना कि जब गुरु के शरणागत है तो चिंता भी गुरु की और सुविधा भी गुरु की, काम भी गुरु का, आराम बस हमारा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जीवन में पहले भी त्योहार आते थे, लेकिन अब जब त्योहार आते हैं तो उन त्योहारों की तैयारी भी मेरा गुरु कराता है और मेरी अर्चना पूजा से लेके मेरे हर रूल्स एंड रेगुलेशन भी मेरा गुरु फॉलो करवाता है। सो अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, सबसे पहले मैं शुक्राना करना चाहूँगी, अभी गुरु जी ने मुझे इमीडिएट कहा है कि तेरे बेटे का एक बहुत बड़ा तेरे बेटे की एक बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है, जल्दी शुक्राना कर। बच्चों के नाम पे हम तुरंत उठ जाते हैं, क्योंकि बच्चे ही हमारी सांसों की माला है, हमारे अंश है। वो हमारी एक माँ ही जानती है कि बच्चों के साथ क्या लगाव और क्या जुड़ाव होता है। तो गुरुजी, हमारा बच्चा तो आपका बच्चा है, हम भी आपके, बच्चा भी आपका, परिवार भी आपका। तो बस जब वो आपके शरण में है, आपके चरण में है, उस पर कोई मुसीबत आने ही वाली नहीं। लेकिन फिर भी अगर आपने कहा है तो कोई ना कोई कष्ट होगा, जिसको आपको जो ठीक लगे आप करना। और एक माँ की नज़र से आपने कहा है कि एक माँ होने के नाते तू अपने बेटे के साथ अपने हर संगत परिवार के बच्चों के लिए शुक्राना कर। तो आज एक माँ, गुरु जी की बेटी जो एक माँ है, और आज बहुत स्पेशल दिन है। और आज मैंने वट सावित्री की पूजा की है। अगर मेरे पूजा पाठ में जब तक में 0% भी सच्चाई है, तो इस माँ की दुआ हमारे गुरु जी की कृपा से हर उस बच्चे पे के लिए हमेशा फलदायी हो जो हमारे संगत परिवार के बच्चे हैं, और हर बच्चे के लिए,
लेकिन ये जो हमारा परिवार गुरुजी ने ब्लेस किया है, जिनका हर बच्चा हमें अपना बच्चा लगता है, हर सोल हमारे अपने भाई बहन प्रतीत होते हैं, इतने सुंदर परिवार से ब्लेस करने का शुक्राना गुरुजी, बेहद शुक्राना आपका। संगत जी, दूसरा मुझे आज गुरुजी ने एक दिन में मुझसे एक बहुत बड़ी भूल का मुझे एहसास करवाया और एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग से ब्लेस किया। संगत जी, आज के दिन जब हम सब पूजा करते हैं अपने सुहाग के लिए, वस्तुतः यह एक पूजा है जिसमें कि हमारी साधना देखी जाती है कि हम कितने पर्टिकुलर हैं अपने मन, वचन और कर्म के प्रति। और संगत जी, इस क्रम में सबसे पहले आज सुबह में गुरुजी ने मुझे एक मैसेज किया कि आज अपने पति के हाथों से कुछ दान जरूर कराई। उन्हें पता था कि बार बार इशारा देने पे भी इनके मन में बहुत भाव है सबको कुछ देने का, पर अन्न का दान इनके हाथों से ऑफिस के लोगों, कलीग के लिए तो होता है, लेकिन जो गुरुजी चाहते हैं, जूनियर जिनको जो नहीं ले पाते हैं उनके लिए, तो वो तो गुरुजी जाने, उनकी लीला जाने। और ये बार बार कह के मुकर गए हैं और कई बार इन्होंने कहा है कि गार्ड को खिला देंगे, गार्ड को दे देंगे, और पता नहीं क्यों ये उसमें चूक जाते हैं। शायद गुरुजी की अभी इच्छा नहीं है। जब भी मुझे पता चलता है तो पीछे से मैं गुरुजी से माफ़ी मांग के अलग से लाके उनके लिए गुरुजी दिलवा देते हैं, ये दूसरी बात है। लेकिन हमारे प्यारे गुरुजी को कोई कष्ट कटवाना होता है जो हाथों से वो दान करवाते हैं, लेकिन दान सुच्चा होना चाहिए ना संगत जी। जब दान में आपके अहम का भाव होता है कि ये हमारी तरफ से, फिर वो दान ज़ीरो हो जाता है संगत जी। गुरुजी ने बताया कि अब तो उसको कहना छोड़ दे, तो मैंने अब मैं नहीं बोलूँगी। और मैंने गुरुजी के चरणों में ये प्रार्थना की हर संगत के लिए कि संगत के मन में एक ललक आए सेवा भाव का। सेवा हर तरह की होती है संगत जी, ज़रूरी नहीं है कि हम किसी को खिला पिला के ही सेवा कर सकते हैं। सेवा अच्छे शब्दों की भी होती है। आज सेवा हमारे अच्छे संस्कारों की भी होती है। मानती हूँ हमारे घर में सब बहुत संस्कारी हैं, लेकिन हम गलतियाँ कहाँ कर बैठते हैं, जहाँ पे हमें नहीं बोलना वहाँ पे बोल के। आज संगत जी, मुझे गुरुजी ने माफ़ी मांगने को कहा है कि तेरे पति के सामने में उसकी परीक्षा लेने को उसके पितर आए थे। मुझे भाव में गुरुजी ने बोला और उसने कुछ ऐसे शब्द बोले जिससे उसके कड़म माड़े बनेंगे। वो चुप रह सकता था, मैं उसको समझावांगा, मैं उसको बदलूंगा, लेकिन तू उसकी तरफ से माफ़ी मांग, ते शुक्राना कर। संगत जी, कुछ ऐसी बात नहीं थी। ट्रैफिक में कभी कभी होता है कि हम इरिटेट हो जाते हैं और हमें अपने शब्दों पे उतना लगाम नहीं रख पाते हैं हम। मेरे साथ भी होता था, लेकिन जब हम गुरु की कृपा का आसरा लेते हैं तो धीरे धीरे हमें वो शुचिता, वो शुद्धता आती है कि हम अपनी वाणी पे नियंत्रण रखें। सपोज़ आपके आगे से कोई कैब ओवरटेक कर लिया और आपके मुंह से कुछ अपशब्द निकल गए, उसके तक तो नहीं गए लेकिन आपके गुरु तक चले गए, क्योंकि गुरु हर पल आपके मन में विराजमान है। और अगर वो सामने वाला, उसको कोई जल्दी होगी तभी वो जल्दी गया है, या फिर वो किसी अच्छे सोच का इंसान है और आपके मुंह से उसके लिए कुछ निकला जैसे कि बड़ा बेवकूफ़ है, बड़ा कैसा है ये, कैसा पागल है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे कर्मों में जुड़ता है संगत जी, वही शब्द, और उन शब्दों का भार हमारे ऊपर चढ़ जाता है। और हमारे ऊपर का मतलब है हमारे बच्चों के ऊपर। गुरुजी ने मुझे तुरंत कहा, उसी वक्त माफ़ी मांग, और मुझे सामने में एक विक्षिप्त सा बच्चा दिखला दिया, रोड के साइड में, हाथ पैर टेढ़े।
और मैंने उसी वक्त गुरुजी से कहा, क्षमा करना गुरुजी, ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इनसे कहाँ भूल हो रही है। आपने इनको बहुत कंट्रोल किया है और आप इनको और अच्छा कर दो। और ऐसे कभी कभी होता है ना कि हम सच में बहुत ज़्यादा रहता है, हेक्टिक हो जाता है शेड्यूल, तब हम थोड़ा सा परेशान, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो मैं इनका दोष नहीं देती हूँ, लेकिन मैं गुरुजी से ये प्रार्थना ज़रूर करती हूँ कि गुरुजी, आप अपने बेटे की वाणी को नियंत्रण कीजिए, और जो आपने ये कहा है कि उसके वचनों से किसी को तकलीफ़ हुई, आपके मन को तकलीफ़ हुई, तो गुरुजी मैं कान पकड़ के आपसे माफ़ी मांगती हूँ, अपनी बेटी को क्षमादान देना। संगत जी, और इस क्रम में गुरुजी ने मुझे एक आंसर दिया, और वो आंसर इतना प्यारा सा था कि जब मैं घर से निकली थी ना, तो आज मेरी बेटी का पीटीएम था, ठीक है। और जब मैं पीटीएम पे गई हूँ तो इसकी टीचर बदल गई है, और जैसे ही मैं इसके क्लास में जाती हूँ तो मुझे पता नहीं था उनका नाम भी शिखा है, मुझे बाद में पता चला। और मुझे लगा कि वो शायद बच्चे के लिए कुछ कहेंगे, कुछ सुझाव देंगे या कुछ डांटेंगे। जब मैंने उनको जय गुरु जी और प्रणाम किया, नमस्ते किया, और अपनी बेटी के बारे में पूछा कि मैम ये कैसी है, कैसा कर रही है, उन्होंने बोला, शी इज़ अ वेरी ओबीडियंट चाइल्ड, बहुत प्यारी बच्ची है आपकी। और अभी मैंने समझा कि ये इतनी अच्छी क्यों है, आपके संस्कार इसमें झलकते हैं। संगत जी, मेरी आंखें भर गई थी उस वक्त जब टीचर ने ऐसा कहा। इसके साथ ही उन्होंने बेटी के व्यवहार, उसके अक्षर, उसकी बोली और उसकी स्माइल की तारीफ़ की कि ये कभी किसी को कुछ ज़ोर से नहीं बोलती है और कम बोलती है, लेकिन बहुत मीठा बोलती है। और आपसे मिलके मुझे पता चल गया कि ये ऐसी क्यों है, ये बिल्कुल आपकी परछाई है। संगत जी, जब मैंने ये सुना तो मुझे मेरी मम्मी याद आई, और मैंने अपनी मम्मी का शुक्राना किया, थैंक यू माँ। और माँ से भी ज़्यादा मैंने अपने गुरुजी का शुक्राना किया, और उसके साथ मैंने अपने दद्दू का थैंक यू किया, क्योंकि बचपन से मेरे दद्दू मुझे एक ही चीज़ सिखलाते थे कि जिह्वा में अमृत बसे, जो को जाने बोल, विष बासुकी का उतरे, जिह्वा का एक बोल। हम हर चीज़ वापस ले सकते हैं, लेकिन हमारी जो जीवा से बातें निकल जाती हैं हम वापस नहीं ले सकते हैं। तो क्यों ना हम अमृत ही बांटे, क्यों हम बासुकी नाग का विष बांटे अपनी जीवा से, क्योंकि दोनों हमारे अंदर है। शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, ये मेरे लिए एक स्पेशल ट्रीट था गुरुजी का वट सावित्री के दिन। जब हम वहाँ से वापस आने लगे संगत जी, घर तक आए हैं, और उससे पहले क्या होता है ना कि गुरुजी ने मुझे कुछ पूजा पाठ का सामान लेना था, और वो पर्टिकुलर एक ही दुकान में मिलता है। जब मैं वहाँ पहुँचती हूँ तो मुझे ना वहाँ पे वो सामान समझ ही नहीं रहे थे दुकानदार। फिर उन्होंने समझा, फिर वो गए पीछे सॉरी संगत जी, और वो निकाल के लाते हैं और मुझे देते हैं। और इन्होंने कहा कि तुम ना ज़्यादा करके ही रख लो, बार बार नहीं आना पड़ेगा। और हमने वो लिया। वहाँ पे मुझे ना ये मोगरा के फूल मिले, और मैंने एक पैकेट वो मोगरा का फूल ले लिया। मुझे लगा कि वो गजरे के रूप में है, मैंने वो लिया। जब मैं घर आती हूँ और मैंने जब पूजा पाठ गुरुजी ने बहुत सुंदर से करवाया। जब मैंने कथा पढ़ी तो मेरी आंखें भर आई, और हर उस क्षण गुरुजी ने मुझे संभाला जहाँ पे मैं पढ़ते पढ़ते रोने लगती थी, और मुझे 1:30 बजे के अंदर पूजा करनी थी। और आज ही के दिन सारा काम, आज के दिन पीटीएम पे जाना, वहाँ से आना, और उसी बीच में कुछ स्पेशल पूजा होती है तो स्पेशल तैयारियाँ भी होती हैं। सब कुछ करते कराते गुरुजी ने एग्जैक्ट 1:30 के अंदर मेरी सारी पूजा करवा दी।
और मेरी ननद का बर्थडे भी था, तो मिठाइयाँ भी मंगवाई गुरुजी, उन्होंने ट्रीट भी दिया। सो शुक्राना गुरुजी। अब संगत जी, अब गुरुजी ने मुझे जो ब्लेस किया है उसके लिए मैं बताती हूँ, क्योंकि आज बहुत स्पेशल दिन है और ये ब्लेसिंग मैं बांटना चाहती हूँ सबके साथ। मैं जो मोगरे के फूल लाई थी उसको मैंने अपने गुरुजी के सामने में लगाया और मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी, आपको पता है कि कल जब मैं सत्संग में आई थी, गई, आपने बुलाया था, वहाँ पे मोगरे के फूल देख के मुझे इतनी खुशी हुई थी, तो आज ना आपके लिए मोगरे के फूल आपकी बेटी ने लाए हैं, आप इसको स्वीकार करना। बस मैंने इतना बोला था संगत जी, और मेरे गुरु ने क्या लीला की आपको पता है? मेरे गुरु ने माता विंध्यवासिनी को उसी फूल से सजा हुआ दिखला दिया, सोमनाथ महादेव को उसी फूल से सजा हुआ, महाकालेश्वर को उसी फूल से सजा हुआ, मेरी शारदा मैया को उसी फूल से सजा हुआ, मेरी हरसिद्धि माँ के आगे में वही फूल, मेरी एक चिंतपूर्णी माता के सामने में वही फूल, मेरी बगलामुखी माँ के साथ वही फूल, और हर जगह जहाँ जहाँ आज मैं शाम के बाद स्क्रॉल कर रही हूँ, वहाँ वहाँ मुझे उसी फूल के दर्शन हो रहे, उस फूल के साथ भगवान के ओंकारेश्वर में वही फूल। और गुरुजी की टेलीपैथी ये मैं बताती हूँ अब, और उनकी कृपा बताती हूँ। पिछले साल दीपावली पे मैंने बर्तन साफ़ करके रख दिए थे भगवान के, और आज जब मैंने उसको निकाला, क्योंकि मुझे चने को सोक करने थे और मुझे वो चावल के आटे का घोल तैयार करते हैं हम लोग अल्पना बनाने के लिए, तो मैंने दोनों पीतल की कटोरी निकाली, एक में 31 लिखा हुआ और एक में 7 लिखा हुआ, वो भी प्रॉपर। जो 31 था वो ओम के शेप में, और जो 7 था वो तो प्रॉपर 7 और एक गोल घेरे से घिरा हुआ, यानी कि ओंकार का 7 हमेशा तक। शुक्राना गुरुजी, ये जो आप हमें छुप के ब्लेस करते रहते हो, आपकी इस अदा पे मैं कुर्बान जावा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, जिस पल मैं बाहर में, गुरुजी ने कहा था कि तुलसी मैया के पास जोत जला लेना, और अभी जब मैं रात में, उन्होंने कहा था कि मिडनाइट में तुझे बाहर में एक दिया और अगरबत्ती जला के छोड़ देना है, क्योंकि आज की रात पितृ आते हैं अपने बच्चों को आशीर्वाद देने, और कुछ देर जग के उनके लिए पाठ जरूर करी। अब मैं आई हूँ, लेकिन पाठ से पहले मुझे था कि मैं आज गुरुजी का शुक्राना नहीं कर पाई हूँ। मुझे सूना लग रहा है मेरे गुरु के लिए, और मुझे शुक्राना करना है, मुझे, मेरी वो ड्यूटी है। और गुरुजी ने कहा भी था कि अपने पति की तरफ से माफ़ी मांगना है तुझे और शुक्राना करना है। तो अपने लिए तो मान लो मैं मिस भी कर जाऊं, लेकिन आज इतने ऑस्पिशियस डे को, जब सावित्री ने सत्यवान के लिए यमराज तक से लड़ लिया था, और मैं अपने गुरु का शुक्राना ना करूं, ऐ तो हो नहीं सकता। गुरु तो अपनी बेटी से ये सेवा लेगा ही लेगा। संगत जी, जब मैं आती हूँ ड्राइंग रूम में, और मैं जब तुलसी मैया के पास अभी दूसरा जोत प्रज्वलित की हूँ, तो गुरुजी ने कहा था कि तेल और घी मिला के दीपक प्रज्वलित कर दें। गुरु के पास भी अरदास की जोत होती है ना, तो घी, तेल और लौंग डाल के लोग जलाते हैं। ये बहुत पहले मुझे एक सत्संग में सुना था। तो आज के दिन तो हम लोग अरदास करेंगे ना अपने पूर्वजों के लिए, तो मैंने वो जोत लगाई, गुरुजी के पास जलाई, और एक मैंने तुलसी मैया के पास जलाई। अब संगत जी, जब मैं तुलसी मैया के पास रखने गई हूँ बिल्व पत्र के पास, तो पहली वाली जोत में इतना बड़ा सा ओम भी बन रहा है, और कभी कभी वो क्या दिख रहा है कि एक माँ के आगे में एक बच्चा खेल रहा है, और ऐसा लग रहा था या तो माँ आ गई है साक्षात, या फिर मेरे ओंकार आ गए हैं एक साथ, यानी कि शिव और शक्ति दोनों साथ में। और उसी वक्त मुझे, उससे जस्ट पहले मुझे ओंकारेश्वर के दर्शन करवाए थे गुरुजी ने अब मेरे मोबाइल में रील्स के थ्रू। और ओंकारेश्वर में जब हम ऊपर से, यानी कि हवाई जहाज़ से या फिर आसमान से जब ऊपर से देखते हैं, तो नर्मदा के ऊपर वो ओम के रूप में दिखता है।
और इस तरह से ओंकारेश्वर में के दर्शन गुरुजी ने करवाए और हमारे घर में आज ओंकारेश्वर साक्षात पधारे। गुरुजी ने कहा था कि मैं आज शिव रूप में आवांगा। और इतना ही नहीं, इसके बाद गुरुजी का एक मैसेज आता है कि तेरे मुंडे के ऊपर से कष्ट काट रहा हूँ, जल्दी शुक्राना कर। और उस में जो शिवलिंग है वो ओंकारेश्वर का है और उस पे जो स्वरूप है वो गुरु जी का है और ऊपर में बिल्व पत्र चढ़ा है। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, आज का एक और डिवाइन सत्संग में शेयर करूँगी कि मेरे साथ ना जो गुरु जी कहते हैं कि तेरे पूर्वज तेरी रक्षा कर रहे हैं। और आज के दिन उठते ही पहला जो मैसेज था वो मैसेज था कि तेरे पूर्वज की तुझ पे विशेष कृपा है। और मैं इतनी खुश हुई कि अमावस्या वाले दिन, शनिदेव महाराज के बर्थडे के दिन, जब हमारे पूर्वजों की कृपा है, ये तो सिर्फ हमारे गुरुजी कर सकते हैं। और मैंने गुरुजी का हृदय से शुक्राना किया उसी वक्त। और संगत जी, क्या होता है ना कि जब सॉरी क्या होता है ना कि जब गुरुजी ने मुझे कहा कि पूर्वजों की कृपा है, और जब मैंने वट सावित्री का पूजन किया, वहाँ पे पेड़ के पास हम दिया जलाते हैं और नीचे में अल्पना लगा के पूजा करते हैं। तो जब वहाँ पे पूजा किया तो मेरे मन में बड़ा दुख का भाव कि कभी कभी क्या होता है ना कि छुट्टी वाले दिन हम कोई सेवा नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अगर आज मेरा घर फ्री होता या तो ये ऑफिस में रहते हैं तो हम कहीं मंदिर चले जाते हैं या फिर किसी की कुछ हेल्प करा देते हैं या फिर कुछ ऐसा हो पाता है, लेकिन इनके साथ तो ऐसा कुछ होता नहीं है। और गुरुजी ने ये भी कहा था कि इनके हाथ से कुछ आज दान करवाने को, तो मेरे मन में बड़ा दुख कि वो तो नहीं हो पाया। संगत जी, क्या होता है ना कि वो जोत जला के मैं पूजा वूजा करके दरवाज़ा बंद करके अंदर आ गई। अब हमारा खाना वाना हो रहा है तो गुरुजी ने आज मुझे ट्रीट दिलवाई मेरे पतिदेव से बच्चों के थ्रू कि मम्मी पापा आज छोले भटूरे खाने हैं। तो आज वो हमारे घर में आया, दिन का खाना मुझे बनाना नहीं पड़ा। और इस क्रम में क्या होता है ना कि हमारे यहाँ ड्राई क्लीनर आते हैं हमारी साड़ियाँ लेके। ड्राई क्लीनर आते हैं तो मेरे मन में इनको कहती हूँ कि सुनो, फ्रिज में जूस रखा है ना, एक माज़ा का पैकेट उनको दे देना। अब ये जाते हैं और इनके हाथ से माजा का पैकेट उन ड्राई क्लीनर वाले भैया के हाथ में जाता है और वो थैंक यू कह के लेते हैं। और यहाँ से मैं मन ही मन कहती हूँ शुक्राना गुरुजी, क्योंकि ये गुरुजी ने करवाया, क्योंकि आज इनके हाथ से कुछ देना ज़रूरी था। समय होता है, हर चीज़ का पर्टिकुलर टाइम होता है। गुरुजी कहते हैं ना कि इस वक्त को हल्के में ना ले, जो जो तेरा हुक्म, एक हुक्म का टाइमिंग होता है, ब्लेसिंग की टाइमिंग होती है, हम वो मिस कर जाते हैं तो गलती हमारी है। गुरु तो देने के लिए बैठा है, वो तो हमें हर वक्त आगाह करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम बताते हैं, लेकिन हम चूकते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, आपने इनसे ये सेवा ले ली। उसी क्रम में संगत जी एक और सत्संग बताती हूँ कि मुझे गुरुजी ने एक सत्संग ब्लेस किया था आज मेरे पूजा करने से ठीक पहले, कि किस तरह उन्होंने सुमन को अगेन न्यू लाइफ ब्लेस की है और उनको एक बहुत बड़े संकट से बचाया। और गुरुजी का सुबह का मैसेज जो था वो था कि तेरे पति के गंभीर बीमारी को मैंने काटा है, जल्दी ही तेनू पता चल जाओगा कि मैंने की कीता, हुनते शुक्राना कर। तो मैं नहीं समझ पाई थी और आज मेरे पास, कहते हैं कि सब कुछ के लिए टाइम होता है, शुक्राना के लिए ही नहीं। तो सच में आज मेरी वही स्थिति थी संगत जी। तो मुझे गुरुजी ने सत्संग में सुनाया कि जब गुरुजी थे फिज़िकल फॉर्म में, तो एक अंकल उनके पास जाते हैं और उनके सारे आर्टरीज ब्लॉक हो जाते हैं। और वो जाते हैं और कहते हैं कि गुरुजी परसों मेरा ऑपरेशन है और मेरे तो सारे आर्टरीज ब्लॉक हैं और मेरा ओपन हार्ट सर्जरी के लिए बोला गया है। और अब मैं ना आप मुझे आशीर्वाद दे दो। संगत जी, वो गुरुजी के बहुत प्यारे भक्त में से और बहुत श्रद्धालु थे और हुक्म में रहने वाले, यानी कि बहुत प्यारे सेवादार गुरुजी के नाम मैंने नहीं समझ पाई उनका, आई एम सॉरी गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने उनको अगले दिन लंगर कराया और अगले दिन आने को कहा।
अंकल ने लंगर पूरा खाया और अगले दिन वो फिर आते हैं तो गुरुजी ने पानी का ग्लास मंगवाया और उनके चेस्ट पे स्प्रिंकल किया और थोड़ी से उनके फोरहेड वगैरह पे स्प्रिंकल करके कहा कि हुन तो जा और कल ऑपरेशन करा ले। संगत जी, अंकल जाते हैं। अगले दिन ऑपरेशन से पहले कोई भी सर्जरी होती है इतनी बड़ी तो एक बार फिर से रीचेक होता है। जब चेक हुआ तो उनके आर्टरीज पूरे क्लियर थे। डॉक्टर भी अचंभित कि इन 2 दिनों में इसके साथ क्या हुआ। उन्होंने कहा कि आपने कौन सी दवाई खाई थी। और हाँ, जब वो स्प्रिंकल किए थे गुरुजी ने तो गुरुजी ने उनको कहा था कल्याण कीता। इनको लगा था कि कल्याण कीता का मतलब, इनको कुछ नहीं पता था कि ये क्या होगा, कुछ नहीं। और ये तो आए, चलो ठीक है, बोला गुरु ने तो ठीक है, मानते थे लेकिन बहुत दिलो जान से नहीं मानते थे। अब जब डॉक्टर ने इनको बोला कि आपने 2 दिन में क्या किया, कि आपके तो पूरे नॉर्मल है, आपके हार्ट में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इन्होंने फिर कनेक्ट किया कि परसों मैं गया था और गुरुजी ने बिठा के मुझे 2 प्लेट लंगर करवाए थे। जब मैंने कहा था कि गुरुजी मेरी अब सांसें फूल रही हैं, मैं नहीं खा पाऊँगा, क्योंकि मैं डर में था कि मेरे आर्टरीज ब्लॉक हैं और गुरुजी मुझे समोसे जलेबी खिला रहे हैं, मैं तो ठीक नहीं होऊंगा। फिर उन्होंने एक रोटी सब्जी कड़ा प्रसाद वाली थाली भी खिला दी थी अंकल को और अंकल का बिल्कुल मन ये हो गया था कि नहीं, अब तो मेरा हालत ख़राब हो जाएगा। और उनको जल प्रसाद के भी बहुत सारे ग्लास पिलाए थे गुरुजी ने। और अगले दिन गुरुजी ने उनको कुछ नहीं खिलाया और बस वो स्प्रिंकल करके बोला कि कल्याण की था। अब संगत जी, अंकल चौंक जाते हैं और डॉक्टर को कहते हैं कि मैंने किसी दवाई से नहीं, ये मेरे गुरुजी की मेहर से हुआ है। और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, मुझे अभी यहाँ से जाना होगा। तो डॉक्टर कहते हैं कि आप अभी कहाँ जा रहे हैं? तो वो कहते हैं मैं अपने गुरुजी के पास जा रहा हूँ उनका शुक्राना करने। और वो भाग के, उस वक्त गुरुजी एम्पायर स्टेट में हुआ करते थे, भाग के गुरुजी के पास चले गए थे। संगत जी, अब गुरुजी ने जो इस बेटे को ये सत्संग सुनाया और मेरी आंखें भर आई, क्योंकि कल की सुबह क्या हुआ था ना कि कल ये जब नहाने के लिए गए थे तो जो गुरुजी का लोटा है ना, उसमें सेवन बन गया था। और गुरुजी जब ये नहा के निकलते हैं तो मैं हमेशा चेक करती हूँ वॉशरूम में कि लोटे का पानी इन्होंने डाला कि नहीं अपने ऊपर। तो मैं जब भी देखती हूँ इन डाल चुके हैं तो मैं खुश हो जाती हूँ कि हाँ, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू गुरुजी। कल ना इन्होंने पानी नहीं लिया था और अभी चूँकि फिर इनका टेस्ट होना है तो मेरे मन में हमेशा रहता है लोटे से कुछ नहीं होगा, लेकिन लोटा हमारे लिए गुरुजी ने जब से कहा कि लोटा मेरा प्राण है, उसमें मेरी ब्लेसिंग है, उसको संभाल के रख और उसमें मेरी कृपा है, उसमें मैं अपनी आशीर्वाद भरता हूँ। जब रात भर तो मेरे पास रखती है ना, तो मैं रात भर उसमें जप करता हूँ, तप करता हूँ, भरता हूँ मैं उसमें। तो संकट जी, जब से मैंने ये सुना ना तो मुझे लगा कि अरे आज तो इनके ऊपर गुरुजी का जप तप नहीं गया। मेरे मन में बस यही भाव आए और मूड इनका अच्छा था। मैं नहा के कल निकली ही थी सुबह में, तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आज ना नहीं, मैं नहाने के लिए जा ही रही थी। मैंने कहा आज आपने जल नहीं डाला गुरुजी वाला, कोई बात नहीं, मैं डाल लूँगी, आप डालो मैं डालूँ, एक ही बात है। तो ये कहते हैं अच्छा क्या हुआ, नहीं नहाया तो क्या दिक्कत है, मैं ना स्प्रिंकल कर लेता हूँ। संगत जी, उसी तरह से इन्होंने चेस्ट पे, बैक पे, फोरहेड पे पूरा स्प्रिंकल किया था, कल किया था। और गुरुजी ने कल इनका वो जो हार्ट का प्रॉब्लम होने वाला था, क्योंकि गुरुजी मुझे विगत 1 महीने से हार्ट अटैक के इतने सारे सत्संग सुनाए और इस तरह से गुरुजी ने उन आने वाली बीमारियों को, गंभीर बीमारी को जड़ से ख़त्म किया। और मुझे ये सत्संग सुना के ये सचखंड का प्रसाद ब्लेस किया। ऐसे गुरु को बल बल जाऊं जो आप मुकत मोहि तारे। कोई सोच भी नहीं सकता है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ये जो गुरु जी की बेटी शिखा है, इसके साथ का ये सच्चा अनुभव है, इनके साथ ये हुई सच्ची कृपा है। अभी तो इनको भी नहीं पता चल रहा है कि ये कहाँ कहाँ से बच रहे हैं। और इसीलिए गुरु जी ने कहा था कि आज तेरे पति की जो ये सांसें हैं ना, उसको मैंने ब्लेस किया है, शुक्राना कर। और संगत जी, आप सोचिए, जब गुरुजी ने मुझे कहा कि तेरे पति को न्यू लाइफ ब्लेस की थी,
तो मेरे लिए कितने बड़े सौभाग्य की बात है। मैं क्या करूँगी सावित्री की पूजा, मैं क्या करूँगी वटवृक्ष की पूजा। मैं तो किसी योग्य नहीं हूँ। वो तो मेरा गुरु है जो मेरे लिए जलता है, तपता है, मुखता है, टूटता है, झुकता है, बुरा सुनता है, लेकिन अपनी बेटी का हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ता, किसी भी हालत में नहीं छोड़ता। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, आपने इनको हेल्थ ब्लेस किया, इनका हार्ट क्योर किया, इसके लिए आपका बेअंत शुक्राना स्वामी, बेअंत शुक्राना। अब संगत जी, आज के दिन जो गुरुजी ने मुझे कुछ खास ब्लेसिंग दी हैं दर्शन के, महाकाल उज्जैन, ओंकारेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, सोमनाथ महादेव। और सोमनाथ महादेव के मेरा सत्संग ये है कि गुरुजी ने कहा था कि तुझसे तेरे पितर बड़े खुश हैं। और हमारे जो, मैं जिस कुल से हूँ, हमारे बाबूजी के दादाजी का नाम सोमनाथ मिश्रा था। और जब मैं सोमनाथ महादेव को देखती हूँ तो मुझे बाबा की छवि नज़र आती है उनमें, हमारे बाबा की, हम लोग बाबा बोलते थे। और मैंने उनको देखा हुआ है, बहुत छोटी थी लेकिन देखा हुआ है। और आभास है कि बाबा हम लोगों को दूध रोटी का छोटा सा निवाला अपनी कटोरी से खिलाते थे। और वो भी सचखंड ही होता है। जब हमारे बुजुर्ग हमको कुछ देते हैं तो वो भी सचखंड का ही आशीर्वाद होता है संगत जी। और आज गुरुजी ने मुझे उस खास डिवाइन ब्लेसिंग से ब्लेस किया, जगन्नाथ स्वामी से ब्लेस किया, और बहुत सारी ऐसी शक्तियों से ब्लेस किया, शनिदेव महाराज, काल भैरव और बजरंगबली, हनुमानगढ़ी तक में अयोध्या जी में भी गुरुजी ने मुझे बजरंगबली को उन्हीं फूलों से सजा हुआ दिखाया जो फूल आज मैंने गुरु के चरणों में अर्पित किए हैं। मतलब यही बताना चाहती हूँ संगत जी कि जब हम गुरु के चरणों में स्वयं को और अपने भाव को अर्पित करते हैं ना, तो जिनके लिए भी हम सोचते हैं गुरु उन तक वो पहुंचा देता है। हमारे हर चराचर तक गुरु जी पहुंचा देते हैं। कल की बात बताऊं थोड़ी सी, तो जब कल मैं गई थी तो हमारे जो वो भैया हैं, सदाम भैया, वो नहीं आ पाए किसी कारणवश। और जब मैं सत्संग में जा रही थी तो मेरे मन में था कि आज तो मेरे पीर वाले भैया नहीं आए, कोई बात नहीं, मैं उनके लिए गुरुजी से प्रार्थना कर लूँगी। रात में संगत जी, जब मैं कल सोने जा रही थी तो गुरुजी ने मुझे मेरे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ दरगाह के दर्शन करवाए। ये कौन कर सकता है? जो मांगे ठाकुर अपने, सोई सोई देवे। मतलब जो भी कहती हूँ वो मुझे मिलता है हमेशा से हमेशा तक। आज जब हम लोग आ रहे थे तो ये तो ट्रैफिक जैम पे गुस्सा हो रहे थे और सब पे गुस्सा कर रहे थे, और मेरी क्या हालत थी, मुझे गुरुजी क्या कर रहे थे। तो जहाँ पे हमारी गाड़ी पहली बार रुकी वहाँ पे गुरुजी की गाड़ी, और उसके अंदर में गुरुजी बड़े प्यारे से सफ़ेद चोले में विराजमान। थोड़े से आगे जब जैम में रुकी वहाँ पे नानक बाबा अपने 10 गुरुओं के साथ, शुक्राना गुरुजी। उसके आगे जब रुके तो 777 की ब्लेसिंग, 888 की ब्लेसिंग, मतलब जहाँ जहाँ हम रुक रहे थे वहाँ वहाँ हमारे लिए ब्लेसिंग पहले से रुका था। यानी कि गुरुजी उस कष्ट को पहले काट चुके थे, क्योंकि आज अमावस्या थी संगत जी। सारे पूरे ग्रह एक्टिवेट होते हैं, क्रियाएं एक्टिवेट होती हैं, लेकिन ये जो शुक्राना है ना, ये हमारी कवच बन के गुरुजी बनाते हैं इसको कवच। क्योंकि अगर हमारे मन में सच्ची श्रद्धा है ना, तो गुरुजी कहते हैं कि तेरा एक शुक्राना तेरे पूरे परिवार के लिए होता है। और संगत जी, इस तरह से मैं आज अपने सभी पितरों को प्रणाम करती हूँ। और गुरुजी ने कहा है कि अपने हर जन्म के पितरों से क्षमा मांग। तो न जाने मैं कितने जन्म ले चुकी हूँ, जो भी जन्म लिया है उन सारे जन्मों के सभी पितरों से मैं क्षमा याचना करते हुए सबके चरणों में प्रणाम करती हूँ पूरे परिवार की तरफ से। और अनजाने में हुई हमारी हर भूल को स्वीकार करिएगा गुरुजी, उन तक पहुँचाइएगा प्लीज़ अपनी बेटी की इन बातों को। हमारे जितने भी संबंधी हैं, अभी सबको हमारा
यथोचित प्रणाम दीजिएगा और हमारे यूनिवर्स के कण कण को हमारा शुक्राना आज आप पहुंचा दीजिएगा गुरुजी। मैं सबको थैंक यू कह रही हूँ मन से। और संगत जी, बड़े मन में दुख था कि आज काकभुसुंडी की सेवा नहीं कर पाई। तो जब अपने पूजा स्थल के पास शाम को गई हूँ, लगभग 4 बजे के लगभग में, तो हमारी जोत में एक प्यारा सा पक्षी बन रहा था। पक्षी क्या, वो काग बने थे, शनिदेव महाराज के काग। और गुरुजी ने मुझे कहा था कि आज शनिदेव की विशेष कृपा होगी तुझ पे। तो जब शनिदेव साक्षात हमारे पास आते हैं तो ये कृपा ही नहीं और क्या है। तो शुक्राना गुरुजी। और सबसे बड़ा शुक्राना तो आज ये है कि एक भजन जो मैं जीवन भर भूल गई थी, बहुत दिनों से, आज गुरुजी ने मुझे उस भजन से ब्लेस किया। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपका, बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। हमारे हर क्षण की चिंता आप करते हो, हमें तो बस आप याद रहते हो, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। सिर्फ आप, सिर्फ आप और सिर्फ आपकी याद हमारे साथ होती है गुरुजी। सिर्फ आपकी याद हमारे साथ होती है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका, बेअंत शुक्राना। और संगत जी, एक शुक्राना मैं और करना चाहूँगी अपने गुरुजी महाराज का, कि आज उन्होंने मुझे एक और चीज़ से ब्लेस किया था। और एक उन्होंने मेरी और परीक्षा ली और उसमें पता नहीं मैंने पास किया कि नहीं। मेरा मन था ना कि आज मैं किसी को कुछ खिला पिला पाऊँ, तो वो सेवा तो मुझसे नहीं हो पाया, मैं बाहर नहीं जा पाई। तो गुरुजी ने मेरे सामने में क्या किया कि हमारी मेड अचानक कहती है, पता है भाभी, हमारे घर ना नाना जी आए हैं, और नाना जी गाँव से आए हैं और वो बहुत चाय पीते हैं। और संगत जी, हमारे ससुर जी बहुत चाय पीते थे, बहुत ज़्यादा, और वो बहुत चाय पीते हैं। और आज ना हमारी छोटी बहन का जन्मदिन भी है। उन्होंने दोनों बात कही और फिर कहती है कि मुझसे कह रही थी कि दीदी अब तो केक तुम ही लाओगी। तो मैंने कहा क्यों, मैं क्यों, अब नाना जी आ रहे हैं तो उनसे लेना। संगत जी, उसने ऐसे कहा और पता नहीं मेरे मन में क्या भाव आए, और गुरुजी ने मुझे पुराने पैसे ब्लेस किए थे, 1000 रुपये। मैं गई हूँ और गुरुजी से परमिशन मांग के गुरुजी ने मुझसे वो 500 रुपये लाई हूँ। और मैंने गुरुजी के चरणों में उसको बोला कि सुनो, ये पैसे गुरुजी तुझे दे रहे हैं और इससे तो केक भी ले लेना, अपने नाना जी को चाय भी पिला देना। और उसकी ना चूड़ियाँ टूट गई थी, दोनों हाथ में उसने धागे बांधे थे और वो बहुत दुबली है, तो मेरी चूड़ियाँ उसको आती नहीं है। मैंने कहा अपने लिए चूड़ियाँ पहन लेना, सब इसमें हो जाएंगे शायद। तो वो इतना खुश हुई संगत जी। और देखिए गुरुजी ने क्या करवाया, चाय की सेवा ले ली उन्होंने अनजाने में, और केक की सेवा, क्योंकि आज मेरी ननद का बर्थडे था और शनिदेव महाराज का बर्थडे था, सबसे बड़ी बात। और चूड़ियों की सेवा, आज वट सावित्री की पूजा थी। मेरे मन में तो आता भी नहीं, ये तो गुरुजी ने मुझे सोजी डाली और उन्होंने उसके मुंह से वो बातें निकलवा के मुझे ये सारे चीज़ों का जरिया बना के मुझे ब्लेस किया। तो इन प्यारे क्षणों का शुक्राना, जब गुरुजी हमें इतने प्यारे प्यारे नेमतों से नवाजते हैं, सो अनंतम शुक्राना बाबा आपका। मेरी माँ का आंचल हो आप, मेरी माँ का आंचल हो आप। और सबसे बड़ा शुक्राना एक और करना चाहूँगी कि आज जो मैंने वट सावित्री का जो वो पौधा लगाया अपने गमले में, वो उस गमले में गुरुजी ने लगवाया जिसमें चामुंडा माता की मिट्टी थी, जो बाबूजी यहाँ पे छोड़ के गए थे। तो देखिए संगत जी, किस तरह गुरुजी कृपा करते हैं। चामुंडा माँ के भूमि की मिट्टी, मैसूर की मिट्टी में यहाँ पे पूजा हुई है। तो मतलब गुरुजी मेरी बहन को भी ब्लेस किए, वो मैसूर में है। और जब उसने मुझसे वीडियो कॉल पे बात की तो मेरी बहन के गजरे में
यही मोगरा जो मोगरा यहाँ था, यानी कि गुरुजी ने दिखा दिया कि तेरी दीदी को मैंने ब्लेस किया। कई बार मैसेज आते थे, तेरी बहन को ब्लेस किया, वो बड़ा नाम करेगी, वो बड़ा ऊंचा जाएगी, तेरी बहन दिल की बड़ी अच्छी है, तुझे माँ जितना प्यार करती है, दिखाती नहीं है मगर तेरे लिए हमेशा दुआ करती है। तो शुक्राना गुरुजी, हर जगह आपने मुझे आज संभाला और हर पल संभालते हो। और सबसे बड़ा शुक्राना अभी आपने मुझे ये समय ब्लेस किया शुक्राना करने का, गुरु पुराण के पाठ करने का। मैं चाहे कुछ भी ना करूं गुरुजी, मुझे इस सेवा से कभी मत हटाइएगा। ये सेवा मेरे जीवन की सबसे प्यारी सेवाओं में से है। और संगत जी, आज गुरुजी ने मुझे कई बार एम्बुलेंस की आवाज़ सुनाई और हर बार यही निकला कि ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कई बार गुरुजी ने मुझे काले डॉगीज़ को दिखाया, हर बार यही हुआ कि काल भैरव पूरे यूनिवर्स की रक्षा कीजिए, आप पूरे यूनिवर्स की रक्षा कीजिए। मोर दर्शन से ब्लेस करना, बजरंग बली से ब्लेस करना। सो अनंतम शुक्राना बाबा। और अमावस्या के दिन मैं पुनः अपने गुरुजी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, क्योंकि इन दोनों चरणों में दुनिया की हर 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 देवी देवता समाहित है और सारी कृपा समाहित है। ऐसे गुरु को बल बल जाऊँ, ऐसे गुरु को बल बल जाऊँ, एक तकिया भरोसा तेरे चरणों का, होड़ साड़ी ढाइयाँ ढेरियाँ। शुक्राना गुरु जी, आपकी बेटी का ये शुक्राना का पुष्प आपके चरणों में सादर अर्पित समर्पित है। मन वचन कर्म आपके गुरुजी और आप हमारे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि कोटान शुक्राना है गुरु बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आज 22 तारीख है और ये मॉर्निंग का टाइम है, 5:32। ये पापा आपके चरणों में सुबह का शुक्राना दसा। अमृत वेला में तो आपने करा ही लिया, वो तो सबसे स्पेशल मोमेंट रहा मेरे लिए आज। मैं उसका आपके चरणों में बैठ कर बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ बाबा। इन प्यारे प्यारे से पक्षियों के बीच, उनकी आवाज़ के बीच आज जो 3 से 4 बजे का बीच का जो अमृत वेला होता है, भी पापा ने वो करवाया और उसमें जो भी उन्होंने करानी होती सेवा वो हुई। और जब मैं मंत्र जाप कर रही थी तो पता नहीं वाइट चोले के जो स्वरूप है वो पापा का, उसके ठीक पीछे से एक मधुमक्खी निकल रही थी जब मैं मंत्र जाप कर रही थी। तो पहले तो मुझे लगा कि शायद छिपकली है जो धीरे धीरे खिसक खिसक के बाहर आ रही है, छोटा बच्चा है शायद उसका, छिपकली का। लेकिन जब वो प्रॉपर तरीके से वाइट चोले पर आकर बैठी और फिर बाबा के दूसरे वाले चोले पर आकर बैठी और मैंने बाबा से कहा, आपने बोला था कि तुझे मैं ब्लास्ट करूँगा सुबह सुबह, तो जहाँ मैंने जोत जलाई थी तो वो वहाँ आकर बैठी। उसके बाद माँ काली के पास आकर बैठी, फिर वो कहाँ गायब हो गए मुझे नहीं मालूम। तो शुक्राना है गुरु जी महाराज, मेरे प्यारे प्यारे से गुरु पापा, मेरी माँ काली, मेरे वीर बजरंग बली। तो सुबह सुबह जो आशीष मुझे मिला मैं उसका बखान कर ही नहीं पाऊँगी। और जो बाबा ने बोला है रात को सिरानी नींबू रख के सुबह वो करना है, वो भी उन्होंने आज अच्छे से करवाया। कोई उठा नहीं, कोई रोक टोक नहीं रही, इसका भी शुक्राना गुरु पापा ने, अनंतम शुक्राना। गुरु जी महाराज, आज का अमृत वेला जो शुक्राना सत्संग है वो मैं आपके चरणों में विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के यूट्यूब चैनल पर शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, आप लोगों का बहुत 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 शुक्राना गुरु जी महाराज। आप लोगों को खूब सारा ब्लेस करें, खूब सारी खुशियाँ आपके जीवन में आगमन है। माँ अन्नपूर्णा, माँ लक्ष्मी का वास हो, आप खूब तरक्की करें, बहुत नाम हो आपका,
बहुत 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 सारी खुशियाँ बाबा की खुशबू से महके आपका घर आंगन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा आपका बहुत बहुत शुक्राना है। बेटे के बाद मेरे बाद हस्बैंड की सडनली इतनी बुरी कंडीशन होना, और होने के बाद आपका चंदन तिलक मंत्र जाप, आपके छोटे छोटे से जो ब्लेसिंग दिए हुए हैं हमें उपाय, उनके होने के बाद 10 मिनट में आपके दामाद का ठीक होना। कल ये तो मेरी जो मदर इन लॉ थी उन्होंने भी देखा है कि कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी उनकी। ख़राब मीन्स कि वो अच्छे खासे सुबह उठ के उन्होंने सारा काम किया था कल, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। तो बिल्कुल ठीक थे, और जब वो नहा रहे थे तो मेरी मदर इन लॉ आई थी, और पल्ली तरफ से, देवर की तरफ से, और नहाने के बाद उन्होंने पूजा करी, तब भी वो बिल्कुल ठीक थे। बस थोड़ी देर के लिए वो 5 मिनट के लिए घर से बाहर गए, और जब वो आए हैं संगत जी, इतने निढाल हो गए कि वो नीचे ज़मीन पर ही बैठ गए। उन्होंने अपनी शर्ट निकाली, वो जल्दी से नहाने के बाद तुरंत आधे पौन घंटे तक वो एसी नहीं चलाते हैं, लेकिन उन्होंने तुरंत एसी चलवाया, और बिल्कुल मतलब शर्ट उतारी, अपना लोवर उतारा। इतना पसीना उनको, इतना पसीना आ रहा था, और वो कहने लगे मुझे मुझे पता नहीं, अजीब सी फीलिंग हो रही है, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। वही सेम कंडीशन जो बेटे की और मेरी हुई थी वैसी ही। और उसके बाद मैंने उनको, मुझे लगा धूप में से आए हैं, बाहर ही थे, जबकि ज़्यादा दूर भी नहीं गए थे समय जी। मैंने उनको फिर नींबू पानी का घोल बना के दिया, उसमें काला नमक डाला, जल प्रसाद डाला बाबा का, वो डाल के मैंने मंत्र जाप करके वो पिलाया उनको। थोड़ा अच्छा सा लगा, फिर कहने लगे कि मुझे उल्टी का मन हो रहा है। मैंने कहा तो उल्टी करो। वो जल पीने के बाद मैंने उनको दोबारा जल प्रसाद दिया, उसके बाद उन्होंने जो अ, अजीब सा एकदम कुछ सीधे होके लेट गए, बिल्कुल एसी के ठीक सामने। मैंने मंत्र जाप किया उनके पास ही बैठकर, गुरु जी का आह्वान किया, फिर मैंने नींबू वाला उपाय किया तुरंत के तुरंत। और उसके बाद मुझे जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बैठ के उतर इतनी जल्दी, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, उत्तम उत्तम शुक्राना। फिर उन्होंने टाइम बच्चों का हो रहा था, सिर्फ 10 मिनट रह गए थे, और मुझे इतनी घबराहट होने लगी कि बिटिया का मामले में थोड़े से हम अ, थोड़ी सी चिंता लग जाती है। फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मैं ऑटो करके चली जाती हूँ, मम्मी अन्ना चले जाएंगे। कहने लगे नहीं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, और करता हूँ, मैं ठीक हो जाऊँगा तो मैं चला जाऊँगा, वो ऑफिस में वेट कर लेंगे बच्चे। लेकिन माँ हूँ तो थोड़ी सी बेचैनी होने लगती है। फिर मुझे जो मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी मैं वो सब भूल गई संगत जी मेरे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पापा आज सुबह सुबह इतना प्यार। तो अब उन्होंने वो उन्होंने कहा कि तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम्हारी मेरी तबीयत इतनी ख़राब है। तो संगत जी धीरे 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 मैं उनके सिर को, माथे पे मैंने फिर ओम लिखा। मैंने गुरु जी से कहा, गुरु जी पापा मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं लग रहा मुझे, कभी इनका ऐसे बीपी लो नहीं हुआ, कभी भी नहीं। फिर दिमाग में अपने आप को बहलाने के लिए ये था काफ़ी कि रात दिन उन्हें आके कुछ नहीं खाया पिया था। मैं आके इनको जब मार्केट से लौटते हैं तो मैं इनको कुछ नहीं खाते तो दूध रस तो मैं इनको डेली डेली खिलाती हूँ, ड्राई फ्रूट्स और दूध और रस। तो उससे थोड़ा पैर दिया गया चेक, उससे थोड़ा सा रहता है कि थोड़ा रात में पेट भर जाता है। संगत जी सुबह भी खाली पेट, रात में भी खाली पेट, कुछ यही मैं मन को बहला दिया। लेकिन देखो पता तो सबको सब कुछ होता है। एक दिन पहले बेटा बेटा ठीक हुआ तो
मेरी कंडीशन इतनी ख़राब हुई कि मैं आपको पूरी तरह बता भी नहीं पाऊँगी संगीत जी यहाँ पे। मेरी हाँ कि मुझे डॉक्टर तक के जाना पड़ा। मेरी जो पेन है वो पूरी तरह, मैं ये नहीं कहूँगी कि ठीक नहीं है, बस अब गुरुजी कहते हैं ये बोला करो हम चंगे हैं, तो हम चंगे ही हैं। जो भी दर्द पीड़ा है, पता नहीं कौन सा टेस्ट कटवा रहे हैं गुरुजी महाराज। फीवर नहीं हुआ उसके बाद, उसका मैं शुक्राना करती हूँ। फीवर होने के बाद जो तकलीफ़ मुझे हुई और कोई कष्ट कटा, उसका मैं शुक्राना करती हूँ, क्योंकि एक माँ के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि उसके बच्चे ठीक हैं उसके सामने। क्योंकि जैसे मेरे बच्चे की हालत हो गई थी समझिए, कोई भी माँ बेचैन हो जाती है। और हर माँ यही दुआ करती है परमात्मा के आगे कि मेरे बच्चों का कष्ट, मेरे पति का कष्ट आप मुझे दे देना, इन्हें मत देना। संगत जी, उस समय भी यही बात मेरे मुंह से निकली, क्योंकि मेरा बच्चा जैसा हो रहा था मैं मेरे से देखा नहीं जा रहा था। तो अब ये कह लो कि कष्ट किसी न किसी को तो काटना था। तो गुरुजी महाराज ने मेरी सुनी और सडनली 10 मिनट में बेटा भी मेरा बिल्कुल ठीक हो गया था उस टाइम पे। और कल बाबा के दामाद भी, बाबा का नाम जाप इतना बड़ा है कि मैं उसे शब्दों में बयान नहीं कर पाऊँगी संगत जी, कभी भी नहीं कर पाऊँगी। क्योंकि हम अ, पता नहीं मैं ये हम कोई बिल्कुल शुद्ध पवित्र तो नहीं है। कहीं ना कहीं जाने अनजाने डेली हमसे कुछ ना कुछ गलत होता ही है, क्योंकि हमारी आत्मा कहीं ना कहीं हमें एक मोमेंट पे आके ये बोलती है कि हाय मेरे पैर के नीचे चींटी आ गई थी, मर ना गई हो। आए मैंने ये बात बोल दी, सामने वाले को आघात ना पहुंच गया हो, उसको तकलीफ़ ना हुई हो। ये मेरे साथ होता है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ जब काम करती हूँ कि चींटी तक को भी तकलीफ़ ना हो, लेकिन जाने अनजाने में वो हो जाती है। तो संगत जी, गुरु जी महाराज ने इतनी कृपा करी कि मेरा सिंदूर, मेरी कोख बिल्कुल ठीक हैं। और सोने से पहले जो उन्होंने मुझे सत्संग सुनाया, मैं इतनी हैरान थी। वो आंटी वो एक-एक वर्ड बोल रही थी जो मेरे साथ इन 2 दिनों में घटा है। फिर वो चाहे सपने का हो, हकीकत हो, या किसी के द्वारा बोली हुई कोई बात ही क्यों ना हो। ऐसा लग रहा था जैसे मैं रिमाइंड करके अपना ही 2 दिन जी रही थी उसमें। क्योंकि 20-21 ये 19-20-21 3 दिन ऐसे रहे हैं मेरे। कहते हैं ना कि सह जाओ, कहो ना। क्योंकि देखो, करने कराने वाले सब रुचि होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर हँसता मुस्कुराता चेहरा किसी दर्द और तकलीफ़ में ना हो। ये भी हो सकता है कि वो नहीं चाहता हो कि हमारे दर्द तकलीफ़ सामने वाले को पता हो और हम उनके भी होठों की मुस्कुराहट छीन लें। कुछ बाबा ने मुझे भी ऐसा बना दिया कि मुझे लगता है कि चलो थोड़ी बहुत तो चल चल जाती है, उससे थोड़ी भी चल जाती है। लेकिन जब बेइंतहा हो जाता है ना, तब वो मेरे चेहरे पे भी झलक जाता है, मेरे शरीर पे भी झलक जाता है, और मेरी आवाज़ में भी लोगों को पता चल जाता है कि मैं कष्ट में हूँ। बाकी तो मेरे परमात्मा, मेरे गुरुजी महाराज को पता ही रहता है, क्योंकि वो टेलीपैथी द्वारा जो हमें मैसेज देते हैं, बेटी बहुत बड़ा कष्ट है, छोटे में कटवा रहा हूँ, इसे सह जा, मैं हूँ तेरे साथ, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूँगा। ये जो अनमोल शब्द बाबा के पढ़ते हैं ना कानों में, हम पढ़ते ज़रूर हैं, लेकिन लगता ऐसा है कि जैसे ये सब बातें बाबा बोल रहे हों और वो हमारे कानों में मिश्री की तरह घुल जाती हैं। तो मैं उसका शुक्राना करती हूँ कि हमें इतना लाड प्यार दुलार मिलता है। और ये भी हम इसलिए सह जाते हैं, सहकर खुश रह पाते हैं सबके सामने, और बयान नहीं कर पाते हैं, जता नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय हमारा हाथ हमारे बाबा ने थामा हुआ होता है। तो मैं शुक्राना करती हूँ बाबा, इतनी बुरी कंडीशन होने के बाद भी अगले दिन आपने मुझे खड़ा कर दिया कि नहीं, तुझे इतना मजबूत बनना है कि तुझे उस औरत से अपने परिवार की रक्षा करनी है। तू निमित्त बनेगी, पीछे आगे दाएं बाएं मैं खड़ा, करना कराना सब मुझे है, और तू घबराई ना। उस औरत का हर बार पलटवार कर दिया है। वो इसलिए इतनी परेशान है कि तुम दोनों पति पत्नी अब इतने खुश क्यों रहने लगे हो, क्यों तो रोती नहीं,
कि तू रो रो के उसे अपने घर के हालात नहीं बताती। और जब मुझे गुरुपा इस तरह का कोई सत्संग सुनाते हैं या टेलीपैथी करते हैं आजकल, तो आप यकीन नहीं करोगे कि नीम करौली बाबा के भी सेम वही मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पे। मैं बाबा जैसा बोलते हैं वैसे ही वो भी मुझे इसी तरह डांटती हैं, तो सुनती नहीं है। तो उस औरत मैंने जबकि बिल्कुल बायकॉट कर रखा है, लेकिन हाँ जैसे कभी फ़ोन आ जाता है तो हाय हेलो करनी पड़ती है। वो पापा बोलते हैं निमे पर में रहा करो, तो मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं बताती हूँ। हाँ इनसे पता चल जाता हो तो मैं कुछ नहीं कहती। तो संगत जी, मैं इतनी खुशनसीब हूँ इस मामले में कि माँ काली, मेरा वीर बजरंगी बली भाई, मेरे बाबा माँ के रूप में धर माधव पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। ऐसा लगता है कि 4 स्तंभ खड़े कर दिए हैं मेरे दाएं बाएं आए पापा ने। चारों ही ऐसे मजबूत स्तंभ बन के खड़े हो गए। पूरा घर रक्षा कवच बन गया कि कुछ नहीं होगा। ये एक विश्वास है बेटी का, ये विश्वास है एक बहन का, और ये विश्वास है एक पत्नी का, एक माँ का, कि वो औरत 1 हो, 1000 हो, 1 लाख हो, 3 हो, 300 हो, कितनी भी हो, मुझे नहीं लगता कि वे बड़े से बड़े कारनामे कर जाएं और हमें छू भी जाएं। तो मैं शुक्राना करती हूँ बाबा का, चारों का ही बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना प्यार आप हम पे लुटाते हैं अपने बच्चों पर, सभी पर लुटाइए। और उन लोगों को मैं ये बोलूँ कि सद्बुद्धि दीजिए, तो मुझे तो लगता नहीं कि इस जन्म में तो उन्हें सद्बुद्धि आएगी। सॉरी जी, क्योंकि बाबा खुद बोलते हैं कि मैं समझा समझा के उन्हें थक गया हूँ। किसी तरह तो वो समझाते होंगे। अभी लास्ट जिस दिन बेटे की तबीयत ख़राब हुई उस दिन मुझे ये नीम करौली बाबा का मैसेज आया। बहुत गुस्से में थे, कह रहे मैं उन्हें समझा समझा के थक गया हूँ, अब उनका ये आखिरी चांस था, अब तू देखेगी और वो रोएगी। इस तरह इतनी क्रोध में उनका इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आया। तो जब बेटे की तबीयत ख़राब हुई मुझे अंदेशा जब भी हुआ कि अगर ये मैसेज आया है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। संगत जी वही बात हुई। तो खैर, जैसे रब की मर्ज़ी, जैसे मेरे परमात्मा की इच्छा। बस मैं तो यही कहूँगी कि मुझसे तो आप सुबह शाम शुक्राने की सेवा ले लो बाबा, क्योंकि मैं इतना ही कर सकती हूँ बस। और मुझे कुछ आता भी नहीं है कि मैं ये बोलूँ कि जी मैं ये करती हूँ वो करती हूँ, कुछ नहीं करती, कुछ नहीं आता। ज़ीरो हूँ, शून्य हूँ। और बस इतना पता है कि विश्वास के साथ जब जब अपने बाबा को बुलाया है तब तब मेरे बाबा आए हैं और रहते हैं, 24 घंटे साथ में रहते हैं। शुक्राना है गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं आज का शुक्राना सत्संग यहीं विराम करती हूँ और बाबा से आज्ञा चाहती हूँ, माधव से भी आज्ञा चाहती हूँ। और कोई भी सत्संग शेयर करते समय कोई भी शब्द गलत बोला गया हो, उच्चारण में कुछ गलती हो गई हो, तो प्लीज़ हमें माफ़ दे दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा। मैं घर के देवी देवताओं को प्रणाम करके उनसे भी क्षमा याचना करती हूँ, उनसे प्रार्थना करती हूँ सब घर में सुख शांति रखें, हाँ खुशहाली रखें। सबकी रक्षा होती है जहाँ गुरु पापा रहते हैं, हम तो रहते ही उनकी छत्र छाया में है, घर के मालिक है। राम राम सभी को, राम राम। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कृपा करना गुरु जी महाराज सब पर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। महादेव शंकर है सबसे निराले, बड़े सीधे साधे, बड़े बोलने वाले। महादेव शंकर है सबसे निराले, बड़े सीधे साधे, बड़े भोले भाले। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना।
कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरुजी की बेटी मीरा, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्य आंटी विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। संगत जी, अभी आज दिन है थर्सडे, तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। और आज डेट है संगत जी 21 मई 2026। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी, टाइम हो रहा है 7:48। अनंतम शुक्राना संगत जी। आज मैं लेट हो गई। मैं एक वो गुरु जी का वो सुन रही थी ना, हनुमान जी का वो बजरंग बाण का उसकी वो चल रहा था, सुंदर कांड का। तो वही सुनने में ना काफ़ी टाइम लग गया। वो था 1 घंटा 50 मिनट का, तो पूरा सुना मैंने, तभी लेट हो गई। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, आप जैसा भी करवाते हो उसके लिए अनंतम शुक्राना। आप जो चाहते हो वही होता है, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, आज का मेरा यही सत्संग है। मैं गुरु जी महाराज ने मुझे आज एक भजन भी सुनवाया था, तो वो बोल रहे थे कि वो था 47 मिनट का, तो कह रहे थे 7 बार सुनना। तो 7 बार तो नहीं सुन पाई संगत जी, 2 बार मैंने सुना था। उसके बाद फिर ये हनुमान जी का आ गया, मैं वो सुनने लगी। और गुरु जी को चाय प्रसाद का भोग लगाई, क्योंकि वो बोल रहे थे भजन में कि आज मुझे चाय प्रसाद का भोग लगा, और घर में जो भी जितने भी सदस्य हैं सबको पिला। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका चाय प्रसाद का भोग मैं लगाई हूँ, और वो आप ग्रहण करो। और अभी हम भी लेंगे उसमें से। और आज का मेरा सत्संग है। विपिन भैया, आपको बहुत बहुत थैंक यू। सौम्या भाभी, बहुत बहुत थैंक यू। जय गुरु जी। और पूरी टीम को भी बहुत बहुत थैंक यू। पूरे संगत परिवार का भी बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। और जो भी आप ग्रुप में पाठ सेवा देते हो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है। निशी आंटी का भी मैं बहुत थैंक यू बोलूँगी, जो कि नाम मतलब याद रखती हैं, जिसको जो सेवा देनी होती है गुरु जी महाराज आप उनके दिमाग में डालते हो जिसके नाम, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना। और जो भी हम भजन वगैरह गाते हैं सबको अच्छा लगता है, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मेरा आज बेटे का सत्संग है, बेटे का कष्ट काटने के लिए गुरु जी महाराज अनंतम शुक्राना। क्योंकि संगत जी, जो भजन सुन रही थी ना, उसमें गुरु जी महाराज का बोल रहे थे कि तेरे बेटे का पैर कहीं गलत जगह पे पड़ गया है ऊपरी चक्कर में, तो आज मैं वो कष्ट काट रहा हूँ। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। इतना आप ध्यान रखते हो उसके लिए अनंतम शुक्राना। आप इतने बीमारियां काटते हो सत्संग सुनवा के, उसके लिए अनंतम शुक्राना है। और हस्बैंड अंकल की तरफ से भी शुक्राना करूँगी। और मैं अपनी बेटी की तरफ से शुक्राना करती हूँ, उसके परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ। और कल संगत जी एक ना सत्संग आया था, वो भाई के लिए था कि अब पता नहीं मेरे भाई का था, किसी के भाई का था, भाई तो भाई है, जिस भी संगत के लिए था उसमें था कि तेरा भाई बहुत मतलब गलत उसमें फंसने वाला है, गलत जगह फंसने वाला है। तो गुरु जी महाराज आप देख लेना, कोई किसी भी संगत परिवार के भाई हैं, किसी को भी ऐसी गलत जगह ना फंसने देना गुरु जी महाराज, नहीं तो हर संगत को परेशानी होगी। सबके परिवार में दिक्कत होती है गुरु जी महाराज, सब परेशान होते हैं। तो कष्ट आपको ही काटना है, तो आप देख लेना गुरु जी महाराज, किसी पे भी कोई संकट ना आए। और मैं इस प्लेटफॉर्म के लिए शुक्राना करती हूँ। विपिन भैया, बहुत बहुत थैंक यू है। विपिन भैया भी आपने जो सत्संग भेजा अभी मैं सुनी नहीं हूँ, क्योंकि मैं सुंदरकांड सुनने लगी, बहुत टाइम लग गया, पर मैं सुनूंगी उसको, सुबह सुनूंगी, क्योंकि अभी तो ग्रुप का टाइम हो जाएगा थोड़ी देर में। सुबह सुनूंगी मॉर्निंग में संगत जी सही रहता है। खाना बनाते बनाते किचन में ना मैं चला लेती हूँ, सुनती रहती हूँ, और सुबह का मतलब बनता रहता है किचन में, जो भी काम रहता है काम करते करते सुन लेती हूँ। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी। और आप जो सत्संग भी शेयर करवाते हो उसके लिए अनंतम शुक्राना। पूरे संगत परिवार की तरफ से शुक्राना है गुरु जी महाराज। और बस संगत जी, ये मेरा छोटा सा सत्संग था, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जो भी भूल चूक हो, गलती को क्षमा करना गुरु जी महाराज। सबके कष्ट काटते हो उसके लिए अनंतम शुक्राना है। जो सत्संग सुनवाते हो, आजकल गुरु जी महाराज मुझे सत्संग कम सुनवा रहे हैं संगत जी, आजकल यही भजन बहुत सुनवाते हैं। और
ये क्या कहते हैं, ये सत्संग कम सुनती हूँ, तो कई बार ना नाम ही भूल जाते हैं संगत जी, मुझे सोचने में इतना टाइम लग जाता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और पहले से पता नहीं होता ना क्या सत्संग करूँगी, तो अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज आपका। विपिन भैया बहुत बहुत थैंक यू, कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। सौम्या भाभी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, संध्या बेले का सत्संग। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर साझा कर रही हूँ। आज सोमवार है, मेरे गुरु जी का बार है, तो लख लख शुक्राना गुरु जी। आज 18 तारीख है, शाम के 6:11 हुए हैं। मैं अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरु जी के पावन मंत्र से शुरू कर रही हूँ। ओम नम अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज पुरुषोत्तम मास चल रहा है, इसलिए मैं गुरु जी का शुक्राना अधिक मास में अधिक करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मैं अपनी कुलदेवी से, पितरों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मेरे से मेरी कुलदेवी नाराज है, तो प्लीज़ मेरी कुलदेवी मुझे माफ़ करे। पितृ मुझसे नाराज है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करे। गुरु जी की कृपा से मेरे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। मेरी कुलदेवी, पितृ, जो भी मुझसे कोई गलती हुई है अनजाने में, या मैंने कोई मन्नत मांगी थी और वो मैं पूरी नहीं कर सकी, तो हे महाराज मुझे माफ़ करें। या फिर वो आप गुरु जी हाथ पकड़वा के वो आप मन्नत पूरी कराएं, या मुझे कोई कुछ बताएं। मुझे कुछ भी याद नहीं है, तो कृपा है भगवान मेरे को ऊपर, आप कृपा बनाए रखें गुरु जी। मुझे आपने अभी एक ट्रिप भी प्लेस किया था। मैंने जागेश्वर जी, नीम करौली बाबा, मुक्तेश्वर धाम के गोलू महाराज के दर्शन भी किए। तो गुरु जी का मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी से ये कहना चाहती हूँ कि गुरु जी मुझे मेरी जितने भी मुझसे भूल चूक हुई है, जो भी मैंने आपसे अपनी अरदास करी है, कृपा बनाए रखिए मुझे। आप जो भी करेंगे गुरु जी, वो मेरे को, आप तो जाने जहान है, आपको तो पता ही है कि मेरे मन में क्या चल रहा है। तो गुरु जी प्लीज़ प्लीज़ गुरु जी मेरे को अपनी कृपा बनाए रखें मेरे ऊपर। गुरु जी मैं आपका शुक्राना सत्संग को यही विराम देना चाहती हूँ, आपका मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग मेरी बेटी की तरफ से, मेरे नमाज की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ, मेरे बेटे की तरफ से, बहू की तरफ से और मेरे पति अंकल की तरफ से है। उन सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखें गुरु जी, और मेरे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें। ये मेरा शुक्राना सत्संग। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय धन धन गुरु जी, भाववंत गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।